नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो मिश्रित भिन्नें होती हैं उनके जोड़ और घटाओं की संक्रियाओं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आशा करता हूँ आपको वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आज हमारा यानी कि आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो भिन्नों की तुलना के ऊपर यानी कि भिन्नों से ही रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। जैसा कि आप जानते हो, भिन्नों की तुलना पेपर में आती है। भिन्नों की तुलना का मतलब ये है कंपैरिजन करना कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। पेपर में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। उनको आरोही क्रम में लिखना यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर उनको अवरोही क्रम में लिखना यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, ऊपर से नीचे आना। मतलब सबसे बड़ा पहले आता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे चलते चलते सबसे छोटा लास्ट में। असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? चढ़ता क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, जिसको हम मैथ की लैंग्वेज में आरोही बोलते हैं। तो उसमें सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते 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 लास्ट में सबसे बड़ा। तो हम अवरोही क्रम में लिखना हो या आरोही क्रम में लिखना हो, या फिर भिन्नों की तुलना, दो भिन्नों की तुलना करनी हो, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन सी भिन्न का मान क्या है। और उसका मान ज्ञात करने के लिए हम, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नियम तो है नहीं, तो हम क्वेश्चन बेस के ऊपर जा करके ही उन नियमों का जो है ध्यान रख सकते हैं, उन नियमों को सीख सकते हैं, ताकि हमें पेपर में उसको हल करने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भिन्नों की तुलना के ऊपर है, मैं वो ले रहा हूँ कि जैसे आपसे कोई कहे, आपको कोई दो भिन्न दे दे। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक भिन्न दे दी जाए 5/7 और एक भिन्न दे दी जाए 3/9, या इसके नीचे कोई ऐसा जो इसे कटे ना, इसे भागना जाए 3 से, 3/7 ही ले लो, एक बार 7 ले लो। अगर इन दोनों भिन्नों की तुलना करने की बारी आएगी तो देखो, क्योंकि इसमें दोनों का हर बराबर है, 7 ही है, तो अंश के ऊपर देखेंगे हम सिर्फ। अगर हर बराबर है, आपको तो पता ही होगा ये एक साधारण भिन्न है। देखो, हमारा टॉपिक क्या है? साधारण भिन्नों की तुलना। तो साधारण भिन्न क्या होती हैं? जिसमें यहाँ पर ये सही वाली संख्या नहीं होती है, यानी कि 2 से 5/7 साधारण भिन्न नहीं है, वो एक मिश्रित भिन्न है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो इसमें 5/7 और 3/7 में अगर इन दो भिन्नों की तुलना करी जाए, इसके साथ तीसरी भिन्न की भी तुलना हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो भिन्नों की तुलना करना सीख रहे हैं। तो 5/7 और 3/7 के अंदर क्या है? हर का मान बराबर। आपको यही चीज़ देखनी है, इसमें हर का मान बराबर है तो अंश के ऊपर जाएंगे, तो अंश जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें अंश बड़ा 5 है 3 की तुलना में, यानी कि 5 बड़ा है 3 से। इसलिए हम ये मान सकते हैं, ये कैसे मान नहीं सकते हैं, एक्यूरेटली कह सकते हैं कि 5/7 इससे बड़ी है। देखो, बड़ी का निशान ये होता है, जिस तरफ ये कोना होता है वो छोटी होती है, जिस तरफ ये दो, इसका जो फेस है, इसका माउथ जिस तरफ खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। अगर कंपेयर करके देखेंगे तो 5/7 इससे बड़ी हो जाती है। और यदि दूसरी टाइप की बात करें हम, दो भिन्नों की तुलना के ऊपर ही, अगर हम इसमें अंश जो है वो अलग अलग थे, हर बराबर था, लेकिन यदि अंश बड़ा हो जाए, अंश बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए 5/12 और 5/13, देखो उदाहरण ये ले लिया एक हमने। अगर इन दो भिन्नों की तुलना की बात की जाए तो इसमें देखिए, इन दोनों में अंश यानी कि न्यूमरेटर दोनों के ये बराबर हैं। तो बारी फिर हम भिन्नों की तुलना करने के लिए किस पर ध्यान हमारा जाना चाहिए? हर के ऊपर। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हर बराबर थे तो हमने अंश को देख करके दोनों भिन्नों की तुलना कर दी थी। जो बड़ा भिन्न था, जिसका अंश बड़ा था वो बड़ा हो गया। लेकिन इसमें क्या है? इसमें अंश बराबर है तो हरों के आधार के ऊपर हम ये चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा। तो देखिए, अंश बराबर तो हर के ऊपर जाते हैं। देखो 12, वैसे तो 12 छोटा है 13 से, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि जितनी बड़ी संख्या नीचे होगी वो अंश को उतना ही छोटा करेगी, क्योंकि वो नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर को भाग देने वाला होता है। जैसा आप जानते ही होंगे इस बारे में, जैसे 15/3 है ना, तो 3 से हम भाग करेंगे तो 5 आंसर आएगा,
उदाहरण के लिए, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है, उससे हम भाग करते हैं, तो जितनी बड़ी संख्या नीचे होगी वो उसका भागफल उतना ही छोटा आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों का अंश तो 5-5 ही है, तो इसमें 13 जो है बड़ी है वैसे तो, लेकिन ये 5 को 13 से भाग करेंगे तो ये छोटी आएगी क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो इसको उतना ही छोटा करेगी। जैसे हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 5 के एक तो 12 भाग करके देखें, संख्या 5 के 12 बराबर भाग करें, या फिर 5 के 13 भाग करें, तो छोटा भाग किसका आएगा? 13 वाला आएगा, क्योंकि 13 उसको छोटा करेगी। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें ये संख्या बड़ी होगी, यानी कि 5/12 बड़ा होगा 5/13 से। ये टाइप आपके क्लियर हो गई होगी जब अंश बराबर हो या फिर हर बराबर हो। तीसरी टाइप अगर हम लेके चलें, अगर दो भिन्नों के बारे में ही लेकर चलें, जैसे जब न तो अंश बराबर हो न हर बराबर हो, तो जैसे मैं लिख देता हूँ 3/2 छोटा सा उदाहरण, या 1/5। अगर इन दो भिन्नों की तुलना करी जाए तो इसके दो मेथड हैं। ये मेथड जो दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, ये तो आप किसी भी किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप 3 को 2 से भाग करोगे तो 2 1 कम 2 और 1 बचेगा, 2 5 10, ये 1.5 आएगा, और ये 5 से इसको करेंगे तो 0.2। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ये छोटा है, 0.2 छोटा है, 1.5 लगभग 1.5 होता है, और 0.2 लगभग 1/4 होता है। 1 का चौथा भाग लगभग बोल सकते हैं, या 5वां भाग होगा। तो इनकी हेल्प से, तो ये मेथड तो आप किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हो जब भिन्नों को आरोही अवरोही या फिर उनकी तुलना करनी हो, बड़ा बताना हो, सबसे छोटा बताना हो। लेकिन ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इनसे क्या होता है, हमें आसानी है बताने में, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें मदद मिलेगी। तो आपको सिर्फ टाइप देखना, जैसे उसमें अंश बराबर था या उसमें हर बराबर है, ये देख करके हम कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? यानी कि ये ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से, मतलब आर पार गुणा करने से। तो आर पार गुणा करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी कि जिसकी गुणा बड़ी आएगी वो बड़ा होगा, जिसकी गुणा छोटी आएगी वो छोटा हो जाएगा। जैसे इस 3 की गुणा करेंगे हम 5 से, और इस 1 की गुणा करेंगे 2 से, तो ये आएगा 15 और ये आएगा 2। अब देखो, अब बारी ये आती है कि भाई जो बड़ा है वही भिन्न बड़ी, तो ये 15 बड़ा है, ये 15 कौन इसमें अंश किसका है? इसका अंश है 3। देखो 3 इसका अंश लिया गया। अंश के ऊपर ध्यान रखेंगे हम, जिसका अंश से गुणा हुई वही उसके अंश वाले जो गुणनफल मिला हमें, उसी के आधार पे हम छोटा बड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पर 3 से गुणा, यानी कि 3 अंश है, इसके हर को नहीं देखना है, कि जिस अंश को लेकर के गुणा प्राप्त हुई, गुणनफल प्राप्त हुआ, वही उसको उस रिजल्ट को देख लेंगे। तो इसका अंश 3 लिया था हमने, तो इससे 15 आया, इसका अंश 1 लिया, इसका आया केवल 2, तो ये बड़ी संख्या हो गई, तो ये छोटी हो गई। ये तरीका है यदि अंश और हर में से कोई भी अंक दोनों बराबर ना दे रखे हों। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं जो कि पेपर में आती है, और क्वेश्चन है भाई 3/4। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 3/4, 3/4, 3/4, 4/5, 4/5 और 5/6। देखो, जब भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है उसके अंदर कि कोई टाइप ऐसी तो नहीं है जो हमने सीखी थी कहीं, या उससे रिलेटेड तो नहीं है, तो उसको देखेंगे। अदरवाइज हम, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया, दूसरा मेथड जो बताया था पिछले वाले क्वेश्चन का, कि हम उनको भाग करके डेसिमल में, यानी कि पॉइंटों में लगभग मान उनके निकाल के, अगर कंप्लीटली भाग जा रहा है पॉइंट्स में, तो उसको देख लेंगे डायरेक्ट, या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान उसका भाग करके निकाल के हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, अंश देखो, अंश जो है +1 हो रहा है। देखो यहाँ पर 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 आएगा, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आया। ऐसे ही 4 में 1 जुड़ेगा 5 आया, 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 आया। यानी कि अंश में भी 1 की कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, और हर में भी 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका अंश बड़ा है, मतलब
आपको नीचे देखना ही नहीं है, हर को आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ऊपर और नीचे +1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो जिस संख्या का अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी, और उसी के आधार पर हम इनको आरोही में यानी कि बढ़ते क्रम में और उन्हीं को आरोही यानी कि उतरते क्रम में उसी आधार पर लिख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा अंक 5 है, सबसे बड़ा अंक क्या है 5, तो ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये होगा सबसे बड़ा। इसमें सबसे छोटा अंक अंशों में 3 है, ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। और अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही, देखो लिखना पड़े आरोही में क्या आएगा सबसे छोटा। देखो इस आरोही में अवरोही में कन्फ्यूजन होता है, आरोही और अवरोही में क्या होता है कन्फ्यूजन है, वो क्या है देखो, उस कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि चढ़ता क्रम कौन सा है उतरता क्रम कौन सा है। तो आरोही और अवरोही, अवरोही ये होता है असेंडिंग ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर, और ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये चढ़ता क्रम है। चढ़ता क्रम में क्या होता है सबसे छोटा पहले आएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले आएगा। और इनसे याद रखने का तरीका ये है कि देखो आरोही छोटे हैं, 3 ही अक्षर हैं, इसमें 4 हैं, तो मतलब 3, इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, तो बड़ा कौन सा हुआ ये वाला, 4 बड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बड़ा पहले आएगा, बड़ा पहले अंक आएगा, सबसे बड़ा पहले आएगा इसमें सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में घटता जाएगा। और इसमें 3 क्योंकि छोटा है तो इसमें सबसे छोटा पहले आएगा। तो इस तरीके से आप याद रखना चाहो तो याद रख लीजिए। इंग्लिश में तो वैसे समझ में आ जाता है, डिसेंड का मतलब होता है घटना, डिसेंड का मतलब क्या होता है स्लोपली घटना, और असेंड का मतलब होता है बढ़ना यानी कि बढ़ता क्रम। तो इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हम कंपैरिजन सीख रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन के अंदर अगर दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ तो वो क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसमें एक 2/5 दे रखा है, 2/5, और दूसरा भाग क्वेश्चन इसका नेक्स्ट जो साधारण बिंदु रखी है वो दे रखी है 4/7, 4/7 और 6/9, ये दे रखी है 6/9 दे रखी है। तो इसका देखो पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से हम देखो वही कह रहा था मैं कि हमें जो है भिन्न को पहचानना है। तो इसमें अंश के देखो ये 2 है, ये 4 है, देखो ये भी तो हो सकता है ये रैंडम लिख दे, इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, इसको लास्ट में लिख दे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर तो उसने पहले से ही एक सीरीज सी बना के दे दिया तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनको रैंडमली लिख दे वो, तो भी आपको उसको जो है देख लेना है। तो यहाँ पर देखो इसमें और इसमें 4 प्लस ऐड हुआ, 2 + 2, इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +2 हुआ। तो इसमें भी ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है कि अंश में और हर में जो है इक्वली जो है इंक्रीमेंट हो रहा है 2-2 का। तो इसमें भी क्या होगा कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी। तो ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी और ये बीच की। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग भी ऐसे ही बन जाएगा। हो सकता है 3 से ज़्यादा दे रखी हो तो उसमें हम देख लेंगे, अगर नहीं दे रखी हैं तो उसका मेथड फिर अलग है, वो एक टाइप अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 और 4/9, 4/9 और 7/10, 7/10। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम वही मेथड लगाने की कोशिश करें तो इस पे भी अप्लाई होता है। ये तीसरी टाइप, अलग टाइप आती है हमारे पास। देखो इसमें +3 हुआ, इसमें +3 हुआ, इसमें +1, इसमें +1। तो इस क्वेश्चन में भी जो जिसका अंश सबसे बड़ा है, देखो हालांकि +3 हुआ, इसमें +1 हुआ है, अब की बार इंक्रीमेंट बराबर नहीं है अंश और हर के अंदर। तो इसमें भी मैं ये कहूँगा कि 7 सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी जो होगी ये होगी 7/10 और सबसे छोटी क्या होगी 1/8। तो इसमें आप क्या याद रखोगे, ऐसा क्यों हुआ इसके अंदर भी, हालांकि अंश में और हर में बढ़ोतरी जो थी वो इक्वल नहीं थी, यानी कि बराबर नहीं थी, अंश और हर दोनों में अलग अलग थी। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि 3 से 1 छोटा है।
अगर ये बड़ा हो जाता तो फिर हमारा मेथड वो फेल हो जाता, जो हमने पिछले के 2 क्वेश्चंस में लगाया था, जिसमें अंश और हर में बराबर का इंक्रीमेंट हो रहा था। देखो ये अंश जो है, अंश की बढ़ोतरी वाला अंक जो है वो बड़ा है, यानी कि 3 जो है 1 से बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये बड़ा होता नीचे वाला, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता एक्यूरेट बताना कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी। तो क्योंकि इंक्रीमेंट कम है नीचे वाले हर में, तो अंश को ही देखेंगे हम, कौन सा अंश बड़ा है और किसका अंश छोटा है, उसी के हिसाब से आंसर, यानी कि सबसे बड़ा 7 है तो ये सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटा अंश 1 था 1/8 का, इसलिए सबसे छोटी ये, और वो दूसरी जो एक तीसरी बची वो बीच वाली, एक टाइप ये थी। तो यदि अगर ये इंक्रीमेंट जो है इस हिसाब से जो हमने 3 टाइप करी हैं अभी, ऐसा ना हो तो फिर हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है। और क्वेश्चन है भाई 1/8, 1/8, 2/12, 2/12 और 3/16, 3/16 और एक और दे दिया 4/20। अब इसमें देखो यही क्वेश्चन वही मैं यही बता रहा था कि इसमें देखो +1 की बढ़ोतरी, इसमें +1 का इंक्रीमेंट, +1 बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4 हो गया, लेकिन इसमें +4 हुआ, +4। तो इसमें कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साधारण सा तरीका है, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, 2 भिन्नों की तुलना, यानी कि पहले इनको हम इस सीरीज में अगर ये ऐसे सजा के नहीं रखे हैं, जैसे 1 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे नहीं, जैसे 4 पहले दे दिया, 2 बाद में, 3 उसके पहले, ऐसे करके दे देता है वो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले हम जो है रख लेंगे, जैसे ऊपर वाली संख्याओं के बढ़ते क्रम में ऐसे करके रख लेंगे, फिर हम अंश देख लेंगे। तो अंश में बढ़ोतरी 4 की हो रही है, ये 4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अब की बार कुछ भी कहना मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले वाला जो भिन्न है उसकी तुलना लास्ट वाले भिन्न के साथ में कर लेंगे। तो 1/8 की तुलना 4/20 के साथ करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक तरीका तो ये है आपका, देखिए ये 20 आ जाएगा और ये 8 चौके 32 की कौन सा बड़ा आया, ये वाला बड़ा आया, यानी कि इसका अंश वाली संख्या बड़ी आई, जिसके अंश की गुणा इसके हर से हुई, ये बड़ी आई, तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। तो ये तरीका बनता है इसका। दूसरा तरीका क्या है कि आप वही वाला जो मैंने बताया, जो सभी पे लागू हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो वो सब पे लागू होगा, भाग देना। जैसे 1/8 है तो 1 को आप 8 से भाग करोगे तो ये आएगा 0.8, 0. ये 1 8 एकम 8 होगा ना, 2 0 बचेगा, 8 2 16, 8 5 16, 0.125 आया। और ये कितना आएगा, ये आएगा 4 से कट जाता है वैसे तो, 4 5 20, 1/5 आया, ये 5 को भाग करेगी तो 0.2 आया। देखो यहाँ पे ये 0.1 और ये 0.2 आया, मतलब ये संख्या बड़ी हुई। तो ये संख्या ऐसे भी आप चेक कर सकते हो ना, तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उनका जांच कर सकते हो। ये टाइप थी। ऐसे ही कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे इससे रिलेटेड ऐसा कोई और क्वेश्चन मेरे पास एग्जांपल तो है नहीं, आप अपनी ओर से ले सकते हो। मैंने कंपैरिजन करना आपको जो है बता दिया है। लेकिन यदि इस तरह की टाइप बिल्कुल ऐसी ना हो कि जिसके अंदर अंश में कोई इंक्रीमेंट ना हो, ना ही हर में कोई इंक्रीमेंट ना हो, ऐसा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ इसमें कोई। जैसे हमारा क्वेश्चन है 3/7 4/5, 3/7 4/5, 3/7 3/7 4/5, 4/5 7/9, 7/9, 1/2, 1/2 और 3/5। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, इसके अंदर न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर हैं आपस में, और न ही इसके अंदर कोई जो है, न तो अंश में कोई वृद्धि, कोई स्टेबल वृद्धि हो रही है, और न ही हर में कोई स्टेबल वृद्धि हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, कि एकमात्र तरीका वही बचता है कि 3 को 7 से भाग करिए, या
या 4/5 को आपस में भाग कर दीजिए, मतलब 4 को 5 से भाग कर दीजिए, 7 को 9 से भाग कर दीजिए, 1 को 2 से भाग कर दीजिए, और 3/5 में 3 को 5 से भाग कर दीजिए, और बड़ी छोटी संख्या देख करके आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, 3 को अगर 7 से अगर हम भाग करें तो ये बन जाएगा 0.4, 7 चौके 28 और 2 0, 7 दूनी 14, ये 6 बचेगा, 7 8 56, देखो अप्रोक्सीमेट 0.428। और इस क्वेश्चन को करेंगे हम दूसरे वाले को 5 को करेंगे तो 0.8 आएगा, क्योंकि 5 8 40 होता है ना। और 7/9 की बारी आए तो इसमें 7 को 9 से भाग करेंगे तो 0.9763, 7 फिर 7 0 आ जाएगा, फिर 9 7 63, ऐसे चलता जाएगा ये 0.777। और इसको आप जानते हो हाफ है ये, तो इसको आप 0.5 ले सकते हो क्योंकि 2 5 10, और ये 3/5 को आप क्या ले सकते हो 0.6, क्योंकि 5 सिक्के 30 होते हैं। तो इनको देख करके आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी। इसी बेसिस के ऊपर आप इनको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिख सकते हो। जैसे ये 4, देखो पहले आप इस पहले अंक को देखिए, छोटा बड़ा देखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस अंक को देखिए, 4 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 6, तो सबसे बड़ा अंक 8 हुआ इन सभी के अंदर। तो सबसे ये किससे प्राप्त हुआ था, इससे प्राप्त हुआ, दूसरी वाली, यानी कि 4/5 सबसे बड़ी है। अब इसी पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स में सबसे छोटा देख लेते हैं कौन सा है। इसमें 4 आया, इसमें 8 आया, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 6, तो सबसे छोटा क्या है इसमें 4, तो 3/7 सबसे छोटी है। इसी बेसिस के ऊपर हम देख लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, और उसी बेसिस के ऊपर हम इनको असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में लिखेंगे। अगर बारी आती है असेंडिंग की यानी कि आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा यानी कि कौन सा है, सबसे छोटा हमारा ये था, यानी कि 3/7 सबसे पहले आएगा। इसके बाद में आता है 0.5, क्योंकि 4 के बाद में बड़ा क्या है 5 है। ये किससे प्राप्त हुआ, सेकंड लास्ट से, मतलब 1/2। तो ये सबसे छोटी, देखो निशान ऐसे लगेगा इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में निशान ये होगा। इसके बाद में 5 के बाद में 6 आएगा, 6 किससे मिला 3/5 से, तो ये 3/5 यहाँ पे आ जाएगी। 6 के बाद में फिर 7 आता है, ये किससे मिला हमें तीसरी, 1 2 3, 7/9, ये 7/9, और इसके बाद में 7 के बाद में 8, तो ये आ जाएगा 0.8, यानी कि 4/5। तो ये तो इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग ऑर्डर हो गया तो अब डिसेंडिंग बनाना इसका मुश्किल है ही नहीं, तो इसका ये है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में, आरोही में 3 अंक होते हैं, अवरोही में 4, सबसे छोटा पहले आएगा इसमें, तो 4/5। और बारी आती है अवरोही की बारी आती है, तो इसमें 4/5, ये सीरीज उल्टी हो जाएगी, 4/5, और ये देखो ये निशान लगेगा, सबसे बड़ा पहले लिखा आपने, सबसे बड़ा, ये फेस, दोनों का फेस किस तरफ खुला होता है, जो बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा 4/5, फिर 7/9, फिर वही निशान, फिर 3/5, फिर वही निशान, फिर 1/2, फिर वही निशान, फिर 4/5। तो ये है आपका साधारण भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम। इसका एक मेथड और भी है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे, कैलकुलेशन तो सभी में ही है, देखो किसी में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप 7 का, 5 का, 9 का, 2 का और 5 का LCM ले लीजिए, LCM यानी कि लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य कर दीजिए। इसका क्या करना है कि हम इन सभी के अंशों का LCM ले लें, LCM 7 का, 5 का, 9 का, 2 का, 5 का LCM बहुत बड़ा आएगा भाई, तो मैं इसको 5 से कर देता हूँ। पहले 5 2 बार आया है ना, तो 7 5 5 एकम 5, 9 का 9, 2 का 2, 5 एकम 5। अब ये किसी से भी भाग नहीं जा रहा है, तो गुणा कर दो, 5 7 35 और 9 दूनी 18, 35 की 18 से गुणा कर दो, 18 5 90, 18 3 54 और 9 63, 630। देखो एलसीएम कितना बड़ा आया इसका, 630। लेकिन एक बार एलसीएम आ जाता है ना, तो उसके बाद में फिर आसानी हो जाती है हमारी। 630 एलसीएम आया, 7 से फिर इसको कैसे करते हैं हम, वही वाला हमारा भिन्नों का जोड़ एवं घटाव वाला तरीका, कि हम क्या करेंगे, इस 7 से इसको भाग करेंगे, 7 नहीं में 63, 90 आएगा ये, और इस 90 की गुणा किससे बनेगी, 3 से, 9 3 27, 270 आया, तो ये कोमा का कोमा लगा दिया,
5 से इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 126 चौके, 126 चौके कितने हो, 426 चौके 76, और 476 आएगा ये। और 9 से भाग करेंगे 70 आएगा, 7 7 49 ये 490 आएगा। और 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 315 कम 315 रह जाएगा ये। और चौथा है 5 से भाग करेंगे फिर वही का वही आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छिके 30, 126 तिया 26 तिया 78, 26 तिया 78 हो जाएगा ना ये। 26 दूनी ये गलत कर दिया ये वाला, फिर से देखता हूँ मैं। 5 से भाग करेंगे इसको 126 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छिके 126 चौके तो 400 ये होगा, 26 दूनी 52 दूनी 104, तो 504 आएगा भाई ये, सॉरी ये 504 आएगा, 504। और ये इससे 5 से भाग करेंगे तो फिर 126 आएगा, 3 से करेंगे तो 100 या 326 या 78, सभी दूनी 52 सभी 73, ये आएगा भाई 378 आ जाएगा ये। अब देखो हमने एलसीएम लेकर के, ये कैलकुलेशन तो मोस्टली सभी को आती है जो मैंने अभी जस्ट करी एलसीएम लेकर के। आपको सिर्फ क्या देखना है, अब नीचे 630 देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये 270 है, ये 504, 490। अब इनकी तुलना करनी सर, अब आपको ये जो संख्याएं ऊपर आई है ना, इनकी केवल तुलना करनी है कि कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है, उसी हिसाब से आरोही और अवरोही में। तो जैसे देखो सबसे छोटी 270 है, और ये किससे मिली हमें 3/7 से, तो यही सबसे छोटी थी। हमें आपने पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब जो पिछले वाला जो मेथड मैंने यूज़ किया था भाग देने वाला, तो उसी हिसाब से इनका अवरोही आरोही सबसे बड़ा सबसे छोटा आप बता सकते हो। तो ज़्यादातर मैंने कोशिश करी है कि भिन्नों की तुलना से इन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह के आते हैं ज़्यादातर पेपर में। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।